यूट्यूब चैनल टेक मेंटर में आपको खुश आमदीद। आज आप देख रहे हैं HTML सीरीज़ का चौथा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि HTML के अंदर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि कुछ अल्फाज को नुमायाँ यानी कि हेडिंग की शक्ल में लिखा गया होता है और कुछ टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में होता है, और इन पैराग्राफ्स के अंदर कुछ अल्फाज को या कुछ जुमलों को बोल्ड यानी कि नुमायाँ करके लिखा गया होता है और कुछ अल्फाज को इटैलिक यानी कि तिरछा करके लिखा गया होता है, और बाज़ जुमलों को या बाज़ अल्फाज को अंडरलाइन किया गया होता है ताकि पढ़ने वाले की तवज्जो जो है वो उन अल्फाज की तरफ मबजूल करवाई जा सके। तो आज हम देखेंगे कि HTML के अंदर हम जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला टैग जिसके बारे में हम जानेंगे वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के अंदर 6 तरह के टैग्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग देने के लिए हम H1 टैग इस्तेमाल करते हैं, और H1 के बाद H2, H3, H4, H5 और इसी तरह H6 हेडिंग टैग जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हर हेडिंग टैग का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो डिफरेंट है। H1 हेडिंग टैग जो है इसमें फ़ॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा होगा, और H6 हेडिंग टैग जो है इसमें फ़ॉन्ट साइज़ सबसे छोटा होगा। दूसरे नंबर पे हम जो टैग देखेंगे वो है पैराग्राफ टैग। इसको हम पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पे हम जो टैग देखेंगे वो है बोल्ड टैग। किसी एक लफ्ज़ या एक से ज़्यादा अल्फाज को बोल्ड करने के लिए हम बोल्ड टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो बोल्ड टैग के बाद हम देखेंगे इटैलिक टैग। इसमें हम अल्फाज को इटैलिक यानी कि टेढ़ा करके या तिरछा करके लिखेंगे। इटैलिक टैग के बाद हम देखेंगे अंडरलाइन टैग। अल्फाज या जुमलों के नीचे लाइन लगाने के लिए हम अंडरलाइन टैग को इस्तेमाल करेंगे। और अंडरलाइन टैग के बाद हम देखेंगे स्ट्राइक थ्रू टैग, जिसमें अल्फाज के अंदर से एक लाइन जो है वो गुजर रही होती है, इसे हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली इन टैग्स को करके देखते हैं कि हम किस तरह इन टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो हमने अपनी पहली फ़ाइल एक बनाई थी पिछले वीडियो के अंदर, करना हमने ये है कि जो हमारी फ़ाइल है इसको हम नोटपैड के ज़रिए से हम इसको ओपन करेंगे। ये हमने फ़ाइल बनाई थी फर्स्ट वेब पेज के नाम से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस तरह इन टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं H1 टैग। यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग इस्तेमाल किया, आगे मैंने पाकिस्तान का वर्ड लिखा है और उसके बाद हेडिंग टैग को क्लोज़ किया। हम फाइल को सेव करते हैं और उसके बाद हम इसी फाइल को हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बोल्ड स्टाइल के अंदर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसी तरह H2 टैग जो है हम उसको इस्तेमाल करके देखते हैं। H2 मैंने H2 लिखा, आगे मैंने एक वर्ड लिखा और H2 टैग को मैंने क्लोज़ किया। फ़ाइल को हम सेव करते हैं और हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें H2 टैग जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो H1 के साइज़ के मुकाबले में कम है। इसी तरह हम H3 और H4 जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थर्ड H3 जो था उसको हमने
लिखा बाद ये मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि हम किस तरह इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडिंग टैग को हमने क्लोज किया, H4 के बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं H5। कोई भी आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं। तो ये H5 टैग को मैंने क्लोज किया, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं H6 टैग। H6 टैग को क्लोज किया। अब हम इसको सेव करते हैं फाइल को और इसको हम रन करके देखते हैं। रिफ़्रेश किया तो अब देखें कि यहाँ पर हर जो हेडिंग टैग है उसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो डिफरेंट है। H1 का फ़ॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा है और H6 का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सबसे कम है। H6 के बाद अगर आप H7 या H8 इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेडिंग टैग जो है वो सिर्फ H1 से लेकर H6 तक जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ से हम ये बाकी जो H2 से लेकर H6 टैग जो हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ टैग के बारे में। पैराग्राफ टैग में हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर P को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक डमी टेक्स्ट जो है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जो कि lipsum.com। lipsum.com जो है इस पे डमी टेक्स्ट जो है वो मौजूद है, जिसको आप अपने प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई एक पैराग्राफ जो है वो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक पैराग्राफ कॉपी किया और हमने इसको पैराग्राफ टैग के अंदर हमने इसको लिखा और इसके बाद हम पैराग्राफ टैग को क्लोज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज़ किया। अब हम इसको देखते हैं कि ये ब्राउज़र के ऊपर किस तरह नज़र आएगा हमें। ये देखिए, जो हमने पैराग्राफ लिखा था वो इस शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसके बाद मज़ीद हम अगला पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो हम फिर पैराग्राफ टैग हम लेंगे और उसके अंदर हम कोई और पैराग्राफ जो है हम वो लिख के हम पैराग्राफ टैग को क्लोज़ करते हैं। इसके बाद हम जब इसको देखते हैं ब्राउज़र के अंदर तो ये देखें सेकंड पैराग्राफ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में एक लाइन स्पेस जो है वो मौजूद है, क्योंकि हर पैराग्राफ टैग जो है वो एक लाइन ब्रेक जो है वो देगा अगले पैराग्राफ या अगले एलिमेंट से पहले। तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग कि हम पैराग्राफ टैग को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं बोल्ड टैग। जिन भी अल्फाज को हम बोल्ड करके लिखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये पहले पैराग्राफ के अंदर हम कुछ अल्फाज को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर B जो कि बोल्ड टैग है इसको हम इस्तेमाल करेंगे और हम ये दो वर्ड्स जो हैं लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड जो लिखे हुए हैं इनको हम बोल्ड करना चाह रहे हैं। तो जहाँ से हम पहले हम इसको लिखेंगे बोल्ड टैग लिखा हमने, और जहाँ तक हम अल्फाज को बोल्ड करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। हम इसको सेव करते हैं फ़ाइल को और इसका व्यू देखते हैं कि ये ब्राउज़र में कैसा नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखें कि पहले पैराग्राफ के जो पहली लाइन के अंदर हमने दो अल्फाज को बोल्ड किया है लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड को, तो इनका जो व्यू है, इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बाकी अल्फाज की निस्बत थोड़ा सा ये वेट जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो ये अल्फाज नुमायाँ आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हम इटैलिक टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रीडर को हम इटैलिक लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इटैलिक टैग इस्तेमाल करते हैं और रीडर के बाद जो है वो हम इटैलिक टैग को क्लोज़ कर देते हैं। फ़ाइल को हमने सेव किया, इसको हमने किया, रिफ़्रेश किया
तो ये आप देखें कि रीडर जो है ये इटैलिक हो गया है। हम एक से ज़्यादा अल्फाज को भी हम इसको शुरू करते हैं। हमने इटैलिक टैग इस्तेमाल किया और हम यहाँ तक इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इटैलिक टैग यहाँ पे हमने क्लोज़ किया, फ़ाइल को सेव किया और इसको ब्राउज़र को जब हमने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ये अल्फाज जो हैं जहाँ जिनको हम इटैलिक करना चाह रहे थे वो इटैलिक हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट टैग जो है वो है अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग के लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं। हमने स्टार्टिंग टैग लिखा और जहाँ तक हम इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम इसको एंड पे हम क्लोजिंग टैग अंडरलाइन का हम इस्तेमाल करेंगे। फ़ाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र में आकर हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये सेकंड पैराग्राफ में देखें हमने अंडरलाइन जिन अल्फाज को किया था उन अल्फाज के नीचे लाइन आपको नज़र आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो टैग है वो हम देखते हैं स्ट्राइक थ्रू टैग। इसके लिए हम एंगल ब्रैकेट के अंदर एस लिखते हैं और जहाँ पे आप इसको क्लोज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप इसका क्लोजिंग टैग लिखेंगे / और एस लिख के आप एंगल ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज़ कर देंगे। फ़ाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र में आके आप इसको जब रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें जिन अल्फाज में हमने स्ट्राइक थ्रू टैग इस्तेमाल किया था उनके अंदर एक आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो ये वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जिनको हम HTML के अंदर इस्तेमाल करते हैं अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम HTML के अंदर इस्तेमाल होने वाले मज़ीद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।